केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नई किताब अपनापन की घोषणा की है। ये किताब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके 35वें वर्षों के अनुभवों पर आधारित है। आज नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये कृति संगठन, जन सेवा, सुशासन और राष्ट्र समर्पण के उन जीवंत अनुभवों का सार है जिन्हें उन्होंने बहुत करीब से जिया है। किताब का लोकार्पण 26 मई 2026 को सुबह 10:30 पर नई दिल्ली के NASC कॉम्प्लेक्स पूसा में होगा। इस कार्यक्रम में पूर्व उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री श्री HD देवगौड़ा उपस्थित रहेंगे। अपनापन पाठकों को प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व, नेतृत्व, संवेदनशीलता और कार्यशैली को करीब से समझने का मौका देती है। 1991 की एकता यात्रा से लेकर नीतियों के निर्माण, संगठनात्मक कार्य, कैबिनेट बैठकों का, कोविड काल के फैसलों तक किताबों में दूरदर्शिता, अनुशासन और अपनापन की झलक मिलती है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दुनिया मोदी जी को एक निर्णायक नेता के रूप में देखती है, लेकिन मैं उन्हें एक साधक, कर्मयोगी के रूप में देखा हूँ, जो देर रात तक काम करके भी अगले दिन उसी ऊर्जा और संकल्प के साथ देश के लिए खड़े रहते हैं। कभी कभी जीवन में आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम करते हैं, दुनिया जिसे नेता के रूप में देखती है, लेकिन आप उनमें एक साधक, एक कर्मयोगी और एक असाधारण इंसान को देखते हैं। अपनापन लिखना मेरे लिए केवल एक पुस्तक लिखना नहीं था, वह उन 35 वर्षों को शब्दों में उतारना था जिन्हें मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बहुत करीब से जिया है। लोग मंचों से उनको भाषण देते हुए देखते हैं, लेकिन मैंने उनमें उस व्यक्ति को देखा जो देर रात तक काम करने के बाद अगली सुबह फिर उसी ऊर्जा से भरकर देश के लिए खड़ा होता है। लोग उनके निर्णयों को देखते हैं, लेकिन मैंने हर गरीब, हर किसान, माता, बहन, बेटी और युवा के लिए उनके दिल को धड़कते हुए देखा है। मुझे आज भी 1991 की एकता यात्रा याद है। कई लोग उसे राजनीतिक यात्रा के रूप में देख रहे थे, लेकिन मोदी जी ने उसे राष्ट्रीय चेतना का अभियान बना दिया था। उनका सोच स्पष्ट था, तिरंगा केवल लाल चौक पर नहीं, देश के हर युवा के दिल में पहुंचना चाहिए। और तब मैंने पहली बार महसूस किया कि नेतृत्व केवल भाषण से नहीं आता, नेतृत्व तपस्या से आता है, नेतृत्व अनुशासन से आता है, और उससे भी ज्यादा नेतृत्व लोगों के साथ अपनापन से आता है। और इसलिए मुझे लगा कि इन अनुभवों को केवल यादों तक सीमित नहीं रहने देना चाहिए, बल्कि एक पुस्तक के रूप में लिखकर देश की जनता तक पहुंचाना चाहिए। और इसी सोच ने मुझे लेखक बना दिया, और ये पुस्तक आपके सामने प्रस्तुत है। इस पुस्तक में संगठन और सामाजिक जीवन में काम करने वाले कार्यकर्ता ये देखेंगे कि बड़े लक्ष्य, अनुशासन, तपस्या, समर्पण और लोगों को साथ लेकर पूरे किए जा सकते हैं। इस पुस्तक में युवा देखेंगे कि लोगों को साथ लेकर उनकी समस्याएं समझकर और मेहनत करके बदलाव लाया जा सकता है। इस पुस्तक में देश में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव देखने वाले लोगों को एक झलक मिलेगी कि कैसे छोटे छोटे प्रयासों से बड़े परिवर्तन का वातावरण बनाया जा सकता है। और दुनिया में वो लोग जो नरेंद्र भाई के नेतृत्व को देख रहे हैं, इस पुस्तक से उनके व्यक्तित्व को और निकट से जानने का अवसर प्राप्त कर पाएंगे। मेरे लिए ये पुस्तक केवल यादें नहीं, वो सोच है
जिसने देश को बदलने का साहस दिया। ये पुस्तक वो अनुशासन है जिसने सपनों को सिद्धि में बदल दिया। ये पुस्तक वो अनुभव है जो नेतृत्व को देखने का आपका नजरिया ही बदल देगी। अगर इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको ये महसूस हो कि देश बदलने के लिए बड़ा पद नहीं, बड़ा संकल्प जरूरी है, तो मैं मानूंगा मेरा प्रयास सार्थक हुआ।